तो जनाब सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। अब कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा, जिसमें वहाँ पे भी इसको मंजूर होना है। शौकत पराचा सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज वो जो बात की जा रही थी कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा था और नंबर गेम्स हुकूमत के पूरे नहीं हैं, लेकिन ये तो बड़ी स्मूथ सेलिंग हुई है, क्या कहिएगा? बिल्कुल सही बात है। और स्मूथ सेलिंग इस वजह से हो गई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए, और जितनी कोशिशें हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की या उनको ऑन बोर्ड लेने की या उनका जो एतराज़ात थे उनको दूर करने की और उनकी रिकमेंडेशन को शामिल करने की, वो रंग ले आई। और सेपैर को जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के टेलीफोन किया और उसके बाद बिलावल यकदम मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम डे यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे मुबारक हो, तो मौलाना साहब को उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो उस वक्त क्लियर हो गया था सेपैर को कि मौलाना साहब अब ऑन बोर्ड हैं। गो के पीटीआई के लोग बाद में उनके साथ जाकर मिले, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर, और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने कहा भी सही कि हम मौलाना का शुक्रिया अदा करें लेकिन हम वोट नहीं देंगे। हुकूमत के पास जो अपने नंबर थे इत्तेहादियों के, उसमें 24 पीपल्स पार्टी के, 19 मुस्लिम लीग नून के, 4 उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थे, 3 एमकेएम के थे, 3 एएनपी के, एक जो है वो काफ लीग के, और 4 आज़ाद थे। ये वो 4 आज़ाद नहीं है जो पीटीआई के टिकट के लड़के आए हों, यानी उन आज़ाद में अनवार आकड़ साहब, उसमें मोहसिन नकवी साहब, सेनेटर फैसल वाडा साहब और अब्दुल कादिर साहब। इस तरह से ये 65 का नंबर बन गया, 64 चाहिए थी। तो ये क्लॉज बाय क्लॉज जब वोटिंग हो रही थी, तो एक तो इम्प्रेशन ये जो आपने कहा कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, पीटीआई के किसी बंदे को तोड़कर सामने नहीं लाना पड़ा। जैसे सारा दिन पीटीआई वाले खुद भी कह रहे थे कि हमारे 7 बंदों से राब्ता नहीं हो रहा, हमारे 11 बंदों से राब्ता नहीं हो, एक तो वो इशू खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। उसके साथ साथ जो दूसरी अच्छी चीज हुई, एक मौके पे यानी कहा जा रहा था कि हुकूमत पता नहीं लाइटें बंद कर देगी, गिनती सही नहीं करवाएगी। बाकायदा तौर पर जब दूसरी रीडिंग हो रही थी तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि आप अपनी तसल्ली करें, अपोजिशन से कहा ये बंदे खड़े हैं, आप दोबारा गिनें। तो इसलिए कम से कम ये आज का जो प्रोसीजर था सेनेट में वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट रहा, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। बैक चैनल पे क्या हो रहा था वो 2 महीने से, सितंबर में हम देख रहे थे कि मौलाना साहब के पास सब की आनियां जानियां लगी हुई। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि कल जब लेट नाइट मौलाना साहब ने आज के लिए वक्त लिया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, बानी पीटीआई की तरफ से, उनके लोगों ने पहुंचाए और इसीलिए आज का दिन जो है वो एक्सटेंड किया गया था। लेकिन आज सेनेटर अली जफ़र साहब ने कहा कि जनाब हम इसके हक में नहीं थे। तो वो सारी जो मुशावरत वगैरह चल रही थी वो किस खाते में, क्या तहरीक इंसाफ जो है वो डे 1 से इसके फेवर में नहीं थी और सिर्फ ये टाइम किलिंग या टाइम गेनिंग एक्सरसाइज टिल 25th? मैं तो शुरू से ही कह रहा था अपने प्रोग्राम में भी और दीगर जगहों पे भी कि सवाल ही पैदा नहीं होता पीटीआई इस आईनी तरमीम को वोट दे जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर का कंफर्म ना हो कि वो आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 रुकनी जब बेंच जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, वो किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। यू नेवर नो, वो जस्टिस मंसूर को रिकमेंड करें, वो जस्टिस मुनीब को रिकमेंड करें या जस्टिस याया अफरीदी साहब को रिकमेंड करें। लेकिन कोई ऐसी तरमीम पीटीआई कभी नहीं बैठ सकती जिसमें उनको इंश्योर ना हो कि या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस बने। तो यही हुआ। आज जब बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब ने अनाउंस किया, उससे पहले बैरिस्टर गौहर खान ने मौलाना साहब के साथ अनाउंस किया
गुज़श्ता रात को ही पीटीआई की सियासी कमेटी ने ऐलान कर दिया था, 2 ऐलान। नंबर 1 कि हम किसी भी तरह इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन दूसरा खतरनाक ऐलान था कि जो भी पीटीआई के खिलाफ वोट देगा, जो पीटीआई के नाम पे वोट लेके आए, उनके घरों का घेराव किया जाएगा, यानी उनके घरों के सामने पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ये वो बात है जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी 10 अप्रैल 2022 वाली, तो उस वक्त वो भी कहा करते थे कि ये जो हैं इनकी शादियों पे कोई नहीं जाए, इनके समाजी बाइकआउट किए जाएं। तो वो सोच अभी तक पाई जा रही है कि नहीं, लेकिन लेकिन पराचा साहब, आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो एक तहरीक अदम एतमाद आई थी, फिर वहां पर जमीर के वोट पड़े थे, तो उस वक्त तो उनको जमीर की आवाज कहा गया था, खान साहब की तरफ से भी, शिबली फराज साहब की तरफ से भी, और वो तो पीटीआई उस वक्त कहती थी ये जमीर की आवाज पे अपोजिशन ने वोट दिया है। उस वक्त छोड़े, अभी परसों भी बैरिस्टर गौहर खान कह रहे थे कि 7 बंदे हुकूमत के हमारे साथ हैं। हाँ। और हमें यकीन है कि वो जमीर की आवाज को वोट देंगे। तो लिहाजा जो इनके खिलाफ वोट दे वो बिकाऊ माल है, वो लोटा है, और जो किसी और जमात का इनके साथ आ जाए, दुपट्टे पहनाए जाएंगे, उस वक्त वफादारियां तब्दील हो रही होती हैं, वो नहीं। लेकिन ये एक कल्चर था पाकिस्तान में जो 10-12 साल से बाकायदा तौर पर प्रमोट किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। यही तो बयानिया है जिसको अब सब कहते हैं कि जी सोशल मीडिया गालियां देता है, सोशल मीडिया ये करता है। भाई सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट किसने की थी? आज जो तंग हो रहे हैं वो खुद बताएं। इसको जरा सेपरेट डिस्कस करेंगे। रियासत अली आजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया रियासत साहब। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सेनेट से मंजूर हो गई है आईनी तरमीम, अब क्या मोटा मोटा क्या देख रहे हैं आप इसमें? जो बात की जा रही है अदालती, वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से शुरू में बात की गई थी, लेकिन अब वो बेंच जो है उसके ऊपर बात हो गई है, फिर जजेस की तकर्री जो है वो पार्लियामान के पास आ गई है, बहुत सारी चीजें। क्या व्यू है आपका सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि सेनेट में 2 लोगों ने 26वीं तरमीम को मंजूर किया है। एक हाउस से आवाज आती रही है और एक प्रिजाइडिंग चेयर से आती रही है। इसके अलावा जितने भी सेनेटर थे, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दी कि वो अपनी आउटपुट दे सकते, या एक भी शख्स खड़ा होकर इस पे बात कर सकता उसकी फेवर में या उसके अगेंस्ट। तो यानी उनका वहां पे कुर्सियों के ऊपर जो बोझ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि वो गवर्नमेंट टैक्स चक्कर पे एक बोझ साबित हुए। दूसरी बात ये है कि मैं अगर एक जुमले में इसको कंक्लूड करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया की आज़ादी पर हमला था। अदलिया को कंट्रोल करने के लिए ये एक तरमीम लाई गई है, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं था। मोटी मोटी बातें अगर आप पूछते हैं तो मैं समझता हूं कि अब जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर पार्लियामानी जो कमेटी मतलब पार्लियामेंट से लोग होंगे उनकी मेजॉरिटी होगी, और फिर उन्हीं जजेस की और चीफ जस्टिस को वो तैनात करेंगे। उनकी इवैल्यूएशन वो लोग करेंगे जिन्होंने आज एक लफ्ज नहीं बोला और जिनको लॉ की अलफ बे का नहीं पता, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की इवैल्यूएशन करेंगे। तीसरी बात यह है कि आपने आर्टिकल 186 भी लगा दिया, यानी जो हाई कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट की सबॉर्डिनेट नहीं होती, वो आजाद अदलिया और आजाद हाई कोर्ट होती है, वो किसी के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती। सर ये तो बड़ी टेक्निकल चीजों में जाए बगैर मैं, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट के अंदर भी सेनेटर शरी रहमान जो है उन्होंने भी ये बात कही कि जनाब ये जो चीजें हैं ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत हैं, दुनिया में इस तरह से होता है। अब दुनिया में इस तरह से होता है या नहीं होता ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और शौकत पराचा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं।